हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और वेलकम करता हूं आपका टेक मुकेश चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हैंड ग्रेनेड के बारे में, यानी कि हथगोले के बारे में। जी हाँ, वही हथगोला जिसे आपने मूवीज में देखा होगा। हीरो मुंह से पिन निकालते हैं और फेंकते हैं और फेंकने के बाद वो कुछ सेकंड के बाद 6 या 7 सेकंड के बाद वो फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो हथगोला पिन निकालने के 6 या 7 सेकंड के बाद फटता है, वो उसी टाइम क्यों नहीं फटता? आपको हैंड ग्रेनेड से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं इस वीडियो में। जैसा कि हैंड ग्रेनेड अगर आपके ऊपर गिरता है तो वो कितने एरिया को कवर करेगा, यानी कितनी दूरी तक के इंसान को वो मार देगा। हैंड ग्रेनेड बना किस चीज से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो एंड में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत कर दूं कि हैंड ग्रेनेड का इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था। हैंड ग्रेनेड का इन्वेंशन हुआ था चाइना में। जी हाँ, चाइना वालों ने हैंड ग्रेनेड को बनाया था, लेकिन वो बहुत पुराने टाइम की बात है जब उन्होंने हैंड ग्रेनेड को बनाया था। उस टाइम पे हैंड ग्रेनेड आज के हैंड ग्रेनेड की तरह एडवांस नहीं होते थे। आज के जो हैंड ग्रेनेड हैं, आप फोटो देख रहे हैं सामने, इस टाइप के हैंड ग्रेनेड होते हैं आजकल के। बट पहले के जो हैंड ग्रेनेड थे वो ऐसे नहीं थे। वो सिंपल से एक कटोरे के अंदर बारूद भर के उसमें एक रस्सी लगा के उसको जला के फेंकते थे। तो इस केस में क्या होता था कि जो रस्सी जला रहा है, कई बार वो रस्सी जल्दी जल जाती थी और फेंकने वाले के सामने ही हैंड ग्रेनेड फट जाता था, यानी जो उसे फेंक रहा है वही फट गया। बट धीरे धीरे हैंड ग्रेनेड एडवांस होते रहे और आज की डेट में दो टाइप के हैंड ग्रेनेड हमारे पास अवेलेबल है। एक तो है टाइम डिले हैंड ग्रेनेड और दूसरा है इम्पैक्ट। यानी कि एक हैंड ग्रेनेड ये है जो टाइम डिले वाला है और दूसरा हैंड ग्रेनेड ये है जो हैंड ग्रेनेड इम्पैक्ट से फटेगा। एक पिन निकालने के बाद टाइम लेगा फटने में और दूसरा हैंड ग्रेनेड जो है, उस हैंड ग्रेनेड पे जब तक वो कहीं जाके टकराएगा नहीं, इम्पैक्ट नहीं करेगा, तब तक वो फटेगा नहीं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हैंड ग्रेनेड आखिर बना किस चीज से होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइम डिले हैंड ग्रेनेड के बारे में। इम्पैक्ट हैंड ग्रेनेड के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइम डिले हैंड ग्रेनेड के बारे में, यानी इस वाले हैंड ग्रेनेड के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है और इसके बाहर, ये जो बाहर का जो पीस होता है वो किस चीज से बना होता है और अंदर का जो पीस होता है वो किस चीज से बना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका बाहर का कवर होता है, जो हार्ड मटेरियल होता है इसका, वो बना होता है आयरन एलॉय से, यानी आयरन और उसके साथ बहुत सारे धातु जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। अब इसको इतने हार्ड मटेरियल से बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जब ये कहीं पे गिरे और फटे तो फटने के बाद इसके जो छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हैं वो जाके इधर उधर लगे और जो भी उसके आसपास खड़ा हो, उससे 5 से लेकर 10-15 मीटर दूर तक भी खड़ा हो, उसमें भी ये लोहे के टुकड़े एक तरीके से गोली की तरह जाके लगे। इसलिए इसका बाहर का जो कवर होता है वो कवर आयरन एलॉय का बना होता है। आइए अब इसके अंदर एक बार हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर का 80% का जो हिस्सा होता है वो भरा होता है बारूद से, एक्सप्लोजिव मटेरियल से। उसके अलावा जो इसका अंदर का सिर्फ 20% हिस्सा होता है, सिर्फ 20% हिस्से, यानी सेंटर के 20% हिस्से में ही सिर्फ मैकेनिज्म लगा होता है जो इसका टाइम डिले करता है और उसे फाड़ता है। किस टाइम पे फटना है वो इसे बताता है और किस तरीके से फटना है वो सारा का सारा मैकेनिज्म इसके अंदर के सिर्फ 20% के हिस्से में ही इस तरीके से लगा होता है, जिस तरीके से आप फोटो में देख पा रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि ये फटता कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका बाहर का हिस्सा वो लोहे का बना होता है। इसलिए बना होता है ताकि वो जहां पे फटे उसके बाद वो गोली की तरह इधर उधर जाए। दूसरी चीज, इसके अंदर 80% हिस्से में एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है और जो सिर्फ 20% हिस्सा होता है उसके अंदर ही ये सिस्टम होता है कि इसे फटना कब है और कैसे फटना है, किस तरीके से फटना है। इस हैंड ग्रेनेड की बाहर की जो बॉडी होती है उस बॉडी पे ही अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल डालने के लिए एक फिलिंग होल दिया होता है। उस होल को आप ओपन करके उसके अंदर फिलिंग मटेरियल भर सकते हैं, यानी जो एक्सप्लोजिव होता है उसको भर सकते हैं बिना और कहीं छेड़छाड़ किए। इसके अलावा हमारे मन में एक धारणा है कि अगर जब हम पिन निकाल देंगे तो सिर्फ पिन निकालने से ही हैंड ग्रेनेड जो है फट जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इफ आप पिन को निकाल देंगे और पिन के साथ में एक स्ट्राइकर लीवर होता है, अगर आप उसे पकड़ के रखेंगे स्ट्राइकर लीवर को, तो
कभी भी जिंदगी में अगर आप उसे 100 साल तक भी पकड़ के रखेंगे हैंड ग्रेनेड को, तो वो आपके हाथ में नहीं फटेगा। वो सिर्फ तभी फटेगा जब आपने पिन निकाल दी है और पिन निकालने के बाद आपने उस स्ट्राइकर लीवर को भी छोड़ दिया। तो हैंड ग्रेनेड आपने देखा होगा, आमतौर पे मूवीज में भी हैंड ग्रेनेड को इस तरीके से पकड़ते हैं। हैंड ग्रेनेड को देखिए इस तरीके से पकड़ते हैं हैंड ग्रेनेड को। यहाँ पर उसका स्ट्राइकर लीवर होता है। मैंने अगर एक तरफ से मैंने पिन निकाल भी ली तो फिर भी जो स्ट्राइकर लीवर है वो मेरे हाथ में पूरे के पूरे सिस्टम को रोक के रखेगा, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ सेफ्टी पिन को निकालने से आपका हैंड ग्रेनेड नहीं फटेगा, उसके लिए आपको इसके लीवर को भी छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक सेफ्टी पिन और एक स्ट्राइकर लीवर है। यानी कि जब आप चाहते हैं कि बम फटे तो आपका स्ट्राइकर लीवर भी अलग होना चाहिए। अब सिर्फ सेफ्टी पिन निकालने से अगर आपने स्ट्राइकर लीवर नहीं पकड़ रखा तो आपका स्ट्राइकर लीवर ऑटोमेटिक ही अलग हो जाएगा। बट अगर आपने सेफ्टी पिन निकाल दी और आपने इस तरीके से स्ट्राइकर लीवर को पकड़ के रखा है तो आपका हैंड ग्रेनेड सालों साल नहीं फटेगा। अब इस बात करते हैं इसके अंदर के मैकेनिज्म की कि ऐसा आखिर होता क्यों है। देखिए, जो स्ट्राइकर लीवर होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म लगा होता है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं। ये जो येलो और ऑरेंज कलर का हिस्सा है ये स्प्रिंग से लोडेड होता है। इस स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म ने एक और स्प्रिंग को ऊपर पकड़ के रखा होता है, उस चैम्बर से ऊपर। इससे क्या होता है कि वो जो स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, उसे एक नीले कलर के होल्डर ने ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है। जब तक आप स्ट्राइकर लीवर को छोड़ेंगे नहीं, ये वाला येलो कलर का जो मैकेनिज्म है ये मूव नहीं करेगा। बट जैसे सपोज कीजिए आपने इसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, इसको छोड़ने के तुरंत बाद जो येलो और ऑरेंज कलर का मैकेनिज्म है, ये स्प्रिंग जो इन्होंने होल्ड कर रखी, जो स्प्रिंग लटक रही है बम के अंदर, ये उसे छोड़ देगा। उसको छोड़ने से क्या होगा, वो स्प्रिंग अचानक नीचे की तरफ जाएगी ग्रेविटी की वजह से और स्प्रिंग की टेंशन की वजह से। साथ में ही ये स्ट्राइकर लीवर का जो मैकेनिज्म नीचे लगा हुआ है, ये ऑरेंज वाला हिस्सा पूरा राउंड लेके उस पर एक और इंपैक्ट मारेगा और इस इंपैक्ट के कारण ये पूरा का पूरा स्प्रिंग लोडेड जो मैकेनिज्म जो लटक रहा था बम के अंदर, वो हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा बहुत तेज इंपैक्ट से। अब इस इंपैक्ट से बम के अंदर, प्रिकॉशन कैप के अंदर एक केमिकल होता है, जिस केमिकल की वजह से ये जो बम है वो 4 से लेके 6 सेकंड लेता है फटने में। उस केमिकल में जैसे ही वो स्प्रिंग लोडेड नीचे आके टकराती है, जैसे आपने लाइटर देखा होगा ना, जैसे आप लाइटर को दबाते हैं टक करके एक चिंगारी निकलती है, ऐसे ही जब वो टकरा के गिरता है उसके ऊपर तो एक चिंगारी निकलती है। उस चिंगारी से जो नीचे केमिकल, जो आप पूरा का पूरा नीला वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस केमिकल में आग लग जाती है। अब इस केमिकल की एक खासियत है कि ये केमिकल जलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इस टाइम के कारण क्या होता है, केमिकल जलने में लगभग 4 सेकंड लेगा, तो जो इंसान है उसे भागने का या बम को फेंकने का एक मौका मिल जाता है और थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन करने का एक मौका मिल जाता है। इससे देखिए होता क्या, जैसे वो स्ट्राइकर लीवर से आपने छोड़ा, वो एक राउंड घूमा, ऑरेंज वाला हिस्सा यानी अंदर की स्प्रिंग लोडेड वाला हिस्सा, अचानक ही अब क्या होगा कि वो जो ऊपर स्प्रिंग लटक रही थी वो छूट के नीचे गिरेगी और छूट के नीचे गिरने के बाद वो एक चिंगारी पैदा करेगी। चिंगारी पैदा करने के बाद केमिकल में आग लगेगी, वो 4 सेकंड लेगी आग आगे तक पहुंचने में, आगे चैम्बर तक जहां कम मात्रा में बारूद भरा हो वहां तक पहुंचने में। जैसे उस कम मात्रा के बारूद में आग लगती है, तुरंत ही पूरे के पूरे सिस्टम में आग लग जाएगी। यानी पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो बम, वो पूरा का पूरा एक साथ फट जाएगा। जैसे ही पूरा का पूरा बम एक साथ फटेगा, जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इसका जो बाहरी खोल होता है वो आयरन का बना होता है, यानी सिरेटेड आयरन एलॉय का बना होता है। आयरन के साथ कुछ और धातुएं मिलाई जाती हैं, उसका ये बना होता है। सिरेटेड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो दाने दानेदार लोहा होता है, यानी कि अगर वो बम जब फटेगा तो फटने के बाद वो जो बाहर का उसका खोल है वो भी गोली की तरह ही उसके आसपास खड़े लोगों के, किसी की जांघ में, किसी की छाती में कहीं ना कहीं घुस जाएगा और गोली की तरह ही पूरा का पूरा काम करेगा। ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी वीडियो बना के बताई है, ये इंफॉर्मेशन, हैंड ग्रेनेड बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है ये है टाइम डिले एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड के बारे में। यानी ये टाइम डिले हैंड ग्रेनेड है, इसका नाम जैसा कि आप जान ही चुके हैं। जो केमिकल अंदर भरा होता है वो जलने में टाइम लेता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया टाइम डिले हैंड ग्रेनेड।
इसके फायदे तो आपने देख लिया, आप इसे फेंक सकते हैं, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है फेंकने का, कहीं दूर फेंक के इससे कहीं भी आप हमला कर सकते हैं, जहां तक आपकी हाथ की डिस्टेंस आप इसे फेंक सकते हैं। बट इसका एक नुकसान भी है कि ये जो है लगभग 6 सेकंड लेता है फटने में। इससे अगर आपने तुरंत पिल निकाल के इसे अपने आसपास किसी के पास फेंक दिया और उसको इतना टाइम मिल गया कि उसने दोबारा उठा के इसे आपके पास फेंक दिया, तो ये आपके ऊपर उल्टा असर करेगा। इसके अलावा इस पूरे के पूरे हैंड ग्रेनेड की कोई खामियां नहीं है, बल्कि सारे के सारे इसके फायदे ही हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हो, अगर आप और किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।